कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब तक हम कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स को देख रहे थे, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन हाइड्रोजन के अलावे और भी एलिमेंट से कंबाइन करता है, जैसे कि हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। हेलोजन एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन आते हैं। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन के जगह पे आती हैं, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। और ये एलिमेंट्स कार्बन के साथ कुछ इस तरह कंबाइन करती हैं कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड रहे। इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज हेटेरोएटम। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरा एलिमेंट अटैच्ड हो, तो उस कंपाउंड में हम उस दूसरे एटम को हेटेरोएटम कहते हैं, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से डिफरेंट होता है। दीज हेटेरोएटम्स कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। एक कार्बन चेन चाहे जितना बड़ा हो, उसका कुछ भी नेचर हो, अगर ये हेटेरोएटम उस कार्बन चेन के साथ जुड़ेंगे तो उसे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कुछ विशेष गुण उसे प्रदान करेंगे। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, और इसीलिए हम इन हेटेरोएटम्स को फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन टेबल 4.3। टेबल 4.3 में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला है क्लोरीन और ब्रोमीन से बने हुए फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि हेलो कहलाते हैं। हेलो इनका कॉमन नेम है। अगर क्लोरीन जुड़ता है किसी कार्बन चेन के साथ तो वो क्लोरो कंपाउंड होता है, और अगर ब्रोमीन जुड़ता है तो वो ब्रोमो कंपाउंड होगा। ये हेटेरोएटम अपने वैलेंसी के बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करती हैं किसी भी कार्बन चेन से। तो क्लोरीन या ब्रोमीन किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी कार्बन चेन में आ सकता है। आगे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल के लिए हम OH सिंबल का प्रयोग करते हैं, एल्डिहाइड के लिए CHO, इस तरह C डबल बॉन्ड O एक सिंगल बॉन्ड H। कीटोन के लिए हम इस तरह C डबल बॉन्ड O का प्रयोग करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम C डबल बॉन्ड O OH का प्रयोग करते हैं। ये इनके सिंबल्स हैं, आपको इन्हें याद रखना चाहिए। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि कीटोन को छोड़कर ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स किसी कार्बन चेन में कहीं भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन कीटोन कार्बन चेन के अंत में अटैच नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं इसकी दो वैलेंसी फ्री है, एक यहाँ और एक यहाँ। अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप को किसी कार्बन चेन के अंत में अटैच करते हैं और उसके बाद कोई कार्बन नहीं है, इसका मतलब आप इस वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराएंगे, और हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराने के बाद ये कीटोन नहीं रह जाएगा, ये अल्डिहाइड बन जाएगा इस तरह का। सो अगर हमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप को लगाना है तो हम उसे कार्बन चेन के बीच में ही लगाते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms. ये फंक्शनल ग्रुप्स किसी भी कार्बन चेन में अपने वैलेंसी के बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके उस कार्बन चेन से जुड़ सकते हैं। 4.2.4 होमोलोगस सीरीज। You have seen that carbon atom can be linked together to form chains of varying length. अब तक हमने देखा है कि कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़कर काफी लंबे या छोटे चेन्स बनाते हैं। In addition, hydrogen atom or atoms on these carbon chain can be replaced by any of the functional group that we saw above. अब उन लंबे या फिर छोटे कार्बन चेन्स के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके ये फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन चेन्स के साथ जुड़ सकती हैं। The presence of functional groups such as alcohol dictates the property of carbon compound regardless of the length of the carbon chain. कार्बन चेन कितना भी बड़ा या छोटा हो, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल अगर किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। For example, the chemical property of CH3OH, C2H5OH, C3H7OH and C4H9OH are very similar. ये एक कार्बन का चेन है, ये दो कार्बन का चेन है, ये तीन कार्बन का और ये चार कार्बन का चेन है, और इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें भी अल्कोहल जुड़ा है, इसमें भी और इसमें, चारों में अल्कोहल जुड़ा है। Hence, such a series of compound in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series. एक ऐसे कार्बन कंपाउंड का सीरीज जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप
हर कार्बन कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अटैच्ड हो उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस सीरीज में जो कार्बन चेन्स होती हैं उनमें कार्बन का नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होता है, बढ़ते क्रम में होता है। फॉर एग्जांपल ये एक होमोलोगस सीरीज है, इसमें CH3OH है, इसमें एक कार्बन है। ये C2H5OH है, इसमें 2 कार्बन है। ये C3H7OH है, इसमें 3 कार्बन है। और ये C4H9OH है, इसमें 4 कार्बन है। इसके बारे में हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। Let us look at the homologous series that we saw earlier in table 4.2। यह है टेबल 4.2। यहाँ हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इन सब चीज़ों को देखा था। तो यहाँ कोई फॉरेन एटम, कोई हेटेरो एटम तो अटैच्ड नहीं है, फिर भी ये एक होमोलोगस सीरीज है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो बढ़ते क्रम में है। यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। If we look at the formula of successive compounds, say CH4 and C2H6, these differ by a CH2 unit। अगर हम किसी 2 सक्सेसिव यूनिट को देखें किसी एक होमोलोगस सीरीज में तो हम पाएंगे कि वो दोनों यूनिट एक CH2 ग्रुप से डिफर कर रही हैं। जैसे कि यहाँ है CH4, अगर हम इस CH4 में एक CH2 ऐड कर दें तो हमें C2H6 मिल जाएगा। कार्बन को कार्बन के साथ अटैच करेंगे और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ। 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन 2 कार्बन C2 और 2 हाइड्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन मिलके 6 हाइड्रोजन। तो ऐसे हमें मिल जाएगा C2H6। और ऐसे ही हर होमोलोगस सीरीज में जो कार्बन चेन्स के बीच का डिफरेंस होता है वो CH2 होता है। अगर आप C2H6 में एक CH2 जोड़ेंगे तो 2 कार्बन और 1 कार्बन मिलके यहाँ पे 3 कार्बन और यहाँ पे 6 कार्बन और 2 कार्बन मिलके 8 कार्बन बनता है C3H8। What is the difference between the next pair propane and butane? प्रोपेन में है C3H8। अगर C3H8 में हम एक CH2 जोड़ेंगे तो 3 कार्बन और 1 कार्बन मिलके हो गया 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिलके हो गया 10 हाइड्रोजन। तो ये सारे जो बने हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इन सभी में एक एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है और इसीलिए ये होमोलोगस सीरीज हैं। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन दीज पेयर्स? द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U। हमें इन पेयर्स के बीच के एटॉमिक मास के डिफरेंस को पता करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CH4 की बात करूं तो यहाँ बताया गया है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12U होता है और हाइड्रोजन का 1U। तो CH4 का टोटल एटॉमिक मास हो जाता है 12 प्लस 4, चूंकि 4 हाइड्रोजन एटम है, 16U। और अगर हम C2H6 की बात करें तो यहाँ 2 कार्बन है, मतलब कार्बन का मास हुआ 12 × 2 दैट इज 24U और चूंकि 6 हाइड्रोजन है इसलिए 6U और 24 प्लस 6 30U। अगर इस 30 माइनस 16 करेंगे तो हमें 14U मिलेगा और इस तरह आप पूरे होमोलोगस सीरीज के बीच का मास डिफरेंस पता कर सकते हैं। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। तो ये तो अल्केन के होमोलोगस सीरीज थे, इसमें सिंगल बॉन्ड था। अभी हम अल्कीन के होमोलोगस सीरीज को देखते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज इज इथीन। अल्कीन में पहला मेंबर इथीन होता है। कारण है कि हमें अल्कीन में 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड चाहिए होता है और 1 कार्बन एटम ही रहेगा तो हम डबल बॉन्ड नहीं लगा सकेंगे, इसीलिए मिथीन नहीं बनता है। अल्कीन्स के सीरीज की शुरुआत इथीन से होती है जिसमें 2 कार्बन एटम होता है और इथीन कुछ इस तरह का दिखता है C2H4 विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन सेक्शन 4.2.1 और इसके बारे में हम ऊपर 4.2.1 में देख चुके हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथीन? तो इथीन का फॉर्मूला यही है C2H4। द सक्सीडिंग मेंबर्स हैव द फॉर्मूला C3H6। अभी आप C2H4 में एक CH2 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा C3H6। 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन 3 कार्बन और 4 प्लस 2 6 कार्बन। और इस तरह आप CH2 जोड़ के इस सक्सीडिंग कार्बन कंपाउंड में, आगे आने वाले कार्बन कंपाउंड में CH2 जोड़ के आप पूरे सीरीज को डेवलप कर पाएंगे। डू दीज ऑल्सो डिफर बाई CH2? तो हाँ, ये सभी CH2 से डिफर करते हैं। इनफैक्ट जो भी होमोलोगस सीरीज बनाएंगे आप वो सारे CH2 से डिफर करेंगे। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दीज कंपाउंड? तो यही डिफरेंस है कि 2 कार्बन एटम होमोलोगस सीरीज में CH2 यूनिट के डिफरेंस पे पाए जाते हैं। The general formula for alkene can be written as CnH2n, where n may be 2, 3, 4, and so on. Can you similarly generate the general formula for alkane and alkyne? ये general formula इस homologous series को देखते हुए ही डेवलप किया जाता है। यहाँ अल्कीन का जनरल फार्मूला दिया हुआ है CnH2n। इस जनरल फार्मूले की मदद से आप पूरी होमोलोगस सीरीज डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 कार्बन वाले चेन की बात करूं तो अगर आप n की जगह पे 2 रखेंगे तो पाएंगे C2H4। ये H 2 × 2 मिलके बनेगा 4।
अगर आप n की जगह पे 3 रखेंगे तो पाएंगे C3H6, 3 इंटू 2 मिलके बनेगा 6। और इस तरह आप n का नंबर वेरी करते जाएंगे, आपको एक नया कार्बन चेन मिलता जाएगा। यहाँ हमें अल्केन और अल्काइन के जनरल फार्मूला के बारे में कहा गया है, तो मैंने यहाँ पे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों का जनरल फार्मूला लिख रखा है। आपको चाहिए कि आप इसे याद रखें। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन होमोलोगस सीरीज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन। जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, और जिस तरह मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में एक वेरिएशन, एक ग्रेडेशन देखा गया है। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ऐसा इसलिए होता है कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती हैं। अदर फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो सिमिलर ग्रेडेशन। मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी पे भी असर पड़ता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। बट द केमिकल प्रॉपर्टी विच आर डिटरमाइंड सोनली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर टू द होमोलोगस सीरीज। लेकिन वैसी प्रॉपर्टी जो कि केवल फंक्शनल ग्रुप के द्वारा डिफाइंड होती हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन के द्वारा डिफाइंड नहीं होती हैं, वो पूरे होमोलोगस सीरीज के लिए सेम होती हैं। जैसे आप अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज को देखिए, जो प्रॉपर्टी OH ग्रुप के द्वारा डिफाइंड है वो पूरे अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज के लिए सेम रहेगी। एक्टिविटी 4.2 कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास फॉर। तो इसके बीच के फार्मूला का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। OH OH कट जाएगा, C2H5 CH3 एक CH2 का डिफरेंस है। आप जानते हैं कार्बन का मास 12U है, हाइड्रोजन का मास 1U है, और इस तरह आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इनके मॉलिक्यूलर मास के बीच का डिफरेंस पता कर सकते हैं। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन दीज थ्री? तो इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? तो सिमिलैरिटी यही है कि ये एक होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप के द्वारा डिफाइन होगी वो प्रॉपर्टी इन तीनों में सेम रहेगी। अरेंज दीज अल्कोहल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम टू गेट अ फैमिली। तो पहले आप 1 कार्बन वाले को लिखें, फिर 2 कार्बन वाले को, 3 कार्बन वाले को और 4 कार्बन वाले को। तो इस तरह आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज मिलेगा जो कि उसके होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। जनरेट द होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन फॉर द फंक्शनल ग्रुप गिवन इन टेबल 4.3। तो 4.3 ये है। 4 कार्बन एटम तक आपको इन फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच करना है। तो बेहतर रहेगा आप अल्केन में ही अटैच कीजिए। CH3Cl CH3Br, C2H6Cl C2H6Br। जो अल्केन का होमोलोगस सीरीज है ऊपर वाले टेबल में जो हमने देखा था, उसमें एक हाइड्रोजन हटा के आप क्लोरीन या ब्रोमीन किसी को भी अटैच कर सकते हैं 4 कार्बन एटम तक, C4H10 तक। अगर आप C4H10 में एक Cl अटैच करना चाहते हैं तो एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, उसमें Cl ऐड करेंगे तो बनेगा C4H9Cl। और इस तरह से इनकी वैलेंसी के हिसाब से आप अटैच कर सकते हैं। जिस तरह क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा उसी तरह एक OH भी जुड़ेगा, एल्डिहाइड भी सिमिलरली जुड़ेगा। क्योंकि एक फ्री वैलेंसी है तो कहीं भी जोड़ दीजिए एक हाइड्रोजन हटा के। कीटोन हमेशा एक कार्बन चेन के बीच में ही जुड़ेगा। कोई एक कार्बन चेन है जैसे कि C2H6, अगर आप उसमें कीटोन जोड़ना चाहते हैं तो ये चेन 3 कार्बन एटम का बनेगा, जिसमें बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O होगा और बाकी जो कार्बन होंगे उनकी वैलेंसी 3-3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड रहेगी। और इस तरह आप कीटोन जोड़ सकते हैं। सिमिलरली आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी जोड़ सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बीच में कभी नहीं जुड़ेगा, ये हमेशा किसी भी कार्बन चेन के अंत में ही जुड़ेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड रहे इसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि आप इससे आगे कोई कार्बन नहीं जोड़ सकते हो। तो इस तरह से ये आप पूरी कर सकते हैं एक्टिविटी 4.2। तो यार आज वीडियो को छोटा रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे इस पे आपका फीडबैक चाहिए, और आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलूंगा आपसे।